जब तक इंसान इस धरती के अंदर जब तक रहता है, नंबर उसके साथ ऑलवेज रहते हैं, जब तक वो इस दुनिया से चला नहीं जाता। जाते टाइम उसकी चिता का नंबर। अगर किसी पर्सन को फाइनेंशियल इशू रहता है, पैसे से रिलेटेड कोई भी, अगर वो ये वाली ग्रिड को हर रोज डेली 51 टाइम ग्रीन कलर के पेन से बनाता है सुबह, अच्छा पेपर पे, तो उसको फाइनेंशियल इश्यूज उसके खत्म होने शुरू हो जाते हैं लाइफ के अंदर। तो नंबर बदलने से क्या क्या बदल दोगे जी? सर, नंबर कैन चेंज योर वाइफ। दोबारा बताइए। नंबर कैन चेंज योर लाइफ। आपको पता नहीं क्या सुन गया सर, मेरे को वाइफ सुना ऑनेस्टली। ये आपका लकी नंबर है, तो ये नंबर की आप गाड़ी लो, ये नंबर का आप घर ले लो, ये नंबर का आप मोबाइल ले लो, ये नंबर का आप अकाउंट ले लो, तो वो आपके लिए काम करेगा। ये कोई भी जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है। दिस इज प्योर साइंस, अच्छा, प्योर मैथमेटिक्स। कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपके साथ ये होगा, इस समय पे होगा, ऐसा होगा। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो बेस्ट नंबर माने गए हैं वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। अच्छा, कि जैसे राजीव भाटिया ने अक्षय कुमार कर लिया, इनकलाब श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन किया, तो ऐसा क्या है कि वो नेम करेक्शन और नेम डिजाइनिंग का एक डिफरेंस है। अब जो नेहा नेम की लड़कियां होंगी, इसकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी। किसी दिन इसको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, किसी दिन लगेगा कुछ भी नहीं है, प्लस इसको रिलेशनशिप का इशू रहेगा। डॉक्टर IPE सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो डिस्कशन डायरीज हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ। एक इनफॉर्मल डिस्कशन आप लोगों के साथ, एक डिस्कशन डायरीज के नाम से एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, अलग अलग प्रोफेशनल्स, जिन लोगों ने, मे बी टीचर्स और सब सोशल वर्कर्स, जिन लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन में अपना नाम बनाया है, और जिन लोगों ने सिर्फ अपना नाम बनाने तक अपनी जर्नी को सीमित नहीं रखा, पैसा कमाने तक सीमित नहीं रखा, जिन लोगों ने सोसाइटी को साथ लेके चले हैं, जिन लोगों ने पहले सोसाइटी के बारे में सोचा है, परिवार के बारे में सोचा है, परिवारों के बारे में सोचा है, तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन धीरे धीरे बनता जा रहा है जो लोगों की ज़िंदगी बदलता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। लगता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। तो नंबर बदलने से क्या क्या बदल दोगे जी? सर, नंबर कैन चेंज योर वाइफ। दोबारा बताइए। नंबर कैन चेंज योर लाइफ। आपको पता नहीं क्या सुन गया सर, मेरे को वाइफ सुना ऑनेस्टली। और वैसे ये कट करवा देना, अगर नंबर ने वाइफ चेंज करने वाली बात आ गई तो जी लाइन लग जाएगी लोगों की। सर, मैंने तो लाइफ बोला है, आपको शायद सुनाई वो दिया जो आपने चेंज करना है। मैंने तो लाइफ ही बोला है। मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ ये देखे ना पॉडकास्ट ये वाला। नहीं मार पड़ेगी, नहीं तो मार पड़ेगी। नहीं तो मैं गया। अच्छा, बीवी को लगेगा कि इसने पॉडकास्ट ये वाला किया ये है कि नंबर ये बीवी चेंज करना चाह रहा है। अच्छा, ऑनेस्टली वर्क करते हैं डॉक्टर साहब ये चीज़ें? बिल्कुल वर्क करते हैं सर जी। चावला जी, मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स, देखो, जब एक इंसान इस धरती पे आता है जी, वेरी फर्स्ट डे से उसका जो उनसे हॉस्पिटल में आया, उस हॉस्पिटल का नंबर, अच्छा, जिस बेड के ऊपर उसकी डिलीवरी हुई उस बेड का नंबर, माय गॉड, जिस फॉर्म के अंदर उसका उसकी मदर का डिटेल लिखा गया उस फॉर्म का नंबर, फिर उसके बाद उसके आगे जब हम जितने भी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बच्चा जब घर पे आया उस घर का नंबर, सीरियसली, फिर वो स्कूल में गया उस स्कूल का नंबर, फिर उसका रोल नंबर, फिर उसके आगे से आगे उसके घर का नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर, उसके बिजनेस का नंबर। जब तक इंसान इस धरती के अंदर जब तक रहता है, नंबर उसके साथ
ऑलवेज रहते हैं जब तक वो इस दुनिया से चला नहीं जाता, जाते टाइम उसकी चिता का नंबर। डॉक्टर साहब आज तक मैं सिर्फ समझता था सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नंबर। अरे वाह, न्यूमरोलॉजी ने तो आंखें खोल दी, या पता नहीं क्या समझ में रहा हूँ मैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाती इतने नंबर्स को लेके? सर नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है सिर्फ। हाँ 9 तो नंबर है। हाँ, और 700 करोड़ की जनता। हाँ, तो कैसे रिलेट करते हो? मैं बताता हूँ जी। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो भी नंबर होते हैं जी 1 से लेकर 9 तक, जैसे एक इंसान जब इस धरती पे आया उसकी डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल हम कोई भी रैंडमली डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 20 जुलाई 1975 एक डेट ऑफ बर्थ हमने ले ली जी। तो इसको जब हम इसका टोटल कैसे करेंगे, जो इसकी डेट है 20 20th 20 का हो गया 2 + 0 = 2, तो 2 हो गया, इसको हम कहते हैं इसका मूलांक। अच्छा। या इसको बोलते हैं बेसिक नंबर, या इसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर जो इसकी टोटल डेट ऑफ बर्थ है 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 7 + 5, ये पूरे का हम टोटल सम करते हैं = 31। 31 का आ गया 3 + 1 = 4। जो 4 है वो 4 इसका है डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक। अच्छा, तो मतलब रूलिंग नंबर जो आप कह रहे थे या बेसिक नंबर, वो रूलिंग नंबर है, ड्राइवर नंबर। यस, तो ड्राइवर बेसिक या रूलिंग जो मर्जी कह लो, बिल्कुल उसको मूलांक कहते हैं हिंदी के अंदर। और इसमें अलग अलग नेम है, कोई बेसिक कहता है, साइकिक नंबर कहता है, वो अलग अलग हैं। तो डॉक्टर साहब वैल्यू किसकी हुई ज्यादा, मूलांक की या भाग्यांक की? दोनों की। अच्छा, देखो डेस्टिनी नंबर है कि ये आपकी जिंदगी का डेस्टिनी का नंबर है कि आपको पहुंचना कहाँ है। जो आपका बेसिक नंबर है या ड्राइवर नंबर है वो आपकी लाइफ का स्टार्टर है, और आपको पहुंचना कहाँ है ये दोनों का नंबर है, मूलांक एंड भाग्यांक। भाग्यांक बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन मूलांक और भी स्ट्रांग होता है, दोनों अपने आप में स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब ये है कि जन्म से लेकर जहां तक आपने जाना है तो जन्म का नंबर भी है, एंडिंग का नंबर भी है, बीच के काम को स्मूथ करने के लिए आपने न्यूमरोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको बताता हूं, जैसे जो बीच के नंबर हैं जी, एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ बताई है आपको 20 जुलाई 1975 जी, ठीक है। तो हमने ले लिया एक मूलांक, एक ले लिया हमने भाग्यांक ले लिए, लेकिन जो बीच के नंबर हैं इसको हम एक ग्रिड आती है जिसको कहते हैं लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के अंदर जो नंबर है वो फिक्स्ड रहते हैं। मैं आपको वो दे दूंगा, आप अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को वो ग्रिड दिखा देना, मैं आपको दे दूंगा जी। उसके अंदर जो नंबर है वो फिक्स्ड रहते हैं। उसके नंबर कैसे फिक्स्ड रहते हैं, उसके नंबर हम एक 9 बॉक्स होते हैं उसके अंदर, तो ऊपर की जो लाइन है 492 357 816, ये ग्रिड जो है इसको अगर हम कहीं से भी टोटल करेंगे इसका टोटल आएगा 15। अच्छा, अगर हम इसको 951 टोटल करेंगे तो 15 आएगा। हाँ। ठीक है जी। वहां से करेंगे 438 15 आ जाएगा, 276 15 आ जाएगा, 816 15। कहीं से भी आप इसको डायगोनल वर्टिकल कहीं से भी आप इसको करोगे इसका टोटल आएगा 15। 15 को सिंगल डिजिट में करोगे 1 + 5 = 6 जी। 6 जो है ये रिप्रेजेंट करता है वीनस को। वीनस मतलब शुक्रा। तो ये आपका लक्ष्मी यंत्रा इसको हम बोलते हैं। हर जगह से इसको टोटल करोगे ये आएगा 6। तो ये हमारा लक्ष्मी यंत्रा भी इसको बोला जाता है। यहां मैं आपकी ऑडियंस को एक चीज बताता हूं जी। अगर किसी पर्सन को फाइनेंशियल इशू रहता है, पैसे से रिलेटेड कोई भी, अगर वो ये वाली ग्रिड को हर रोज डेली 51 टाइम ग्रीन कलर के पेन से बनाता है सुबह, अच्छा पेपर पे तो उसको फाइनेंशियल इश्यूज उसके खत्म होने शुरू हो जाते हैं लाइफ के अंदर। मनी उसकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट हो जाती है और उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती रिगार्डिंग टू मनी।
तो ये आपके ऑडियंस को मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रिड है इसको आप अगर डेली बनाते हो तो मनी की प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट मैं ये बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा था कि ये 9 नंबर होते हैं। अच्छा जी, हम वो पॉइंट पे दोबारा आ गए। 9 नंबर का मतलब है 1 से लेकर 9 तक। तो आपके, मैं यहाँ पे और एक चीज को ऐड करता हूँ कि जैसे 9 भाई हैं, जब एक पर्सन का बर्थ हुआ उसमें से 4 जो भाई थे वो घूमने गए हुए थे पिज्जा खाने, तो वो वहां पे घूमने गए थे, तो वहां पे जो 5 ब्रदर थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है। तो आपके बॉक्स के अंदर 5 नंबर जो है जब आपका बर्थ हुआ वो प्रेजेंट है और 4 नंबर वो वहां पे नहीं है। वो घूमने गए थे पिज्जा खाने, तो वो मिसिंग नंबर उसको हम कहते हैं कि आपकी ग्रिड के अंदर 4 नंबर जो हैं वो मिसिंग है। 4 नंबर कोई भी हो सकते हैं, 4 मिस हो सकता है, 9 मिस हो सकता है, 1 मिस होता है। ये डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं हम। आपकी DOB से हम वो नंबर लेते हैं कि ये DOB के अंदर उसको हम फिल करते हैं ना वहाँ पे, तो मिसिंग नंबर आता है। फिर मिसिंग नंबर को कैसे फिल करते हैं वो हमारा एक पार्ट है न्यूमरोलॉजी का, फिर हम वहाँ पे इसको काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात करी वीनस की, है ना? इसका मतलब वीनस के बारे में तो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह में सुना हुआ है। बिल्कुल। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों सेम है क्या? मैं बताता हूँ। देखो, न्यूमरोलॉजी जो है इसको है, ये है अंक शास्त्र, पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस, या इसको हम ये कहेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कहेंगे, बट ये टोटल नंबर बेस्ड है। न्यूमरोलॉजी जो है हर चीज के अंदर नंबर है। आपका अगर नेम है उसका भी नंबर है, आपका मोबाइल है उसका भी नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका भी नंबर है, आपका अकाउंट है उसका भी नंबर है, हर चीज के ये नंबर हैं। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है जिसका वर्क ये है, तो आपके कहने का ये मतलब है कि अगर वो हमें अपना भाग्यांक बता दे या हमारा नंबर बता दे कि तुम्हारा ये लकी नंबर है, वो लकी नंबर अगर हम लोग अपने मोबाइल नंबर में अकाउंट में ऐड कर लेते हैं तो हमारी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपको ये बताया जाए कि नितिन जी ये आपका लकी नंबर है, तो ये नंबर की आप गाड़ी लो, ये नंबर का आप घर ले लो, ये नंबर का आप मोबाइल ले लो, ये नंबर का आप अकाउंट ले लो, तो वो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि इसको जो आपका लकी नंबर है वो आपके लिए लक को एनहांस करता है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर इस नंबर को यूज कर सकते हो। डॉक्टर साहब, आपकी तो बड़ी रिसर्च रही है, टीचिंग भी आप करते हैं, 10-12 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ा चुके हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते भी हैं, PhD स्कॉलर भी हैं आप, है ना? गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, अवार्ड विनिंग भी रहे हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको मिले हैं इसमें जी। एक बड़ा सीधा सवाल, कितने % लोगों की लाइफ सच में चेंज होती है न्यूमरोलॉजी से? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ जी। मैं अपने एंड पे अगर किसी से बात करूँ इस टॉपिक को लेकर, तो मैं इसको कहता हूँ 80 to 85%। ओके। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में और आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। देखो, एक चीज़ है, एक एग्जाम्पल है, देखो डेस्टिनी डिज़ाइन है, ये 101% कंफर्म चीज़ है। देखो, ठीक है, कि आप इस दुनिया पे आए हो तो आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये आपकी लाइफ में ऐसा है, ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। हम यहाँ पे बैठे हैं, ये भी प्लान्ड है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आप इधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, ये सब कुछ डेस्टिनी के अंदर डिज़ाइन है। आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई प्रेयर करी उस गॉड को, उस ईश्वर को। अब भगवान साक्षात नहीं आएंगे खुद, वो कोई ना कोई जरिया बनाएंगे। बिल्कुल सही है। तो वो आपकी थॉट में कोई ऐसा पर्सन लेके आएंगे कि जाओ तुम ये वाले न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो, आपको कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट कराएगा। आप उनके पास जाओगे क्योंकि आपकी डेस्टिनी के अंदर लिखा है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये न्यूमरोलॉजिस्ट के पास है। आपने प्रेयर करी उस गॉड को, जरिया उसने बनाया उस न्यूमरोलॉजिस्ट को, तो आपकी थॉट में या तो वो चीज लेके आएगा, या आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, वो आपको बोलेगा नितिन जी वो वहां पे एक न्यूमरोलॉजिस्ट है IP सिंह जी, आप उनके पास जाओ, उनको मिलके आओ, तो आपकी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगी। जरिया कोई ना कोई बनेगा, बनाएगा वो ईश्वरी। मेरा भी वही करता है, आपका भी वही करेगा। सही है। समझो। और दूसरी बात, ये कोई भी जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है।
दिस इज प्योर साइंस, अच्छा, प्योर मैथमेटिक्स, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपके साथ ये होगा, इस समय पे होगा, ऐसा होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर ऐसा है तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ घटित होंगी। अगर आपका अकाउंट नंबर ऐसा है, अब मैं अकाउंट की एक बात बोलता हूँ जनरल, अगर आपकी वाइब्रेशन आपके बैंक अकाउंट नंबर से उलट है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहा है, 1,20,000 जाने को रेडी है सबके साथ, या ना जब वाइब्रेशन आउट होती है तो क्या होता है कि 1 लाख आ रहा है, 1,20,000 जाने को रेडी है, तो वाइब्रेशन आउट है, पहले ही प्रॉमिस हुआ हुआ है तेरे को चेक देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है। जब आपकी वाइब्रेशन इन करेंगे तो आएगा 1 लाख ही, वो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जाएगा 80,000, तो 20,000 उसमें रहेगा। जब 10 बार वो घूम गया, 2 लाख रुपए सेव हो गया। ठीक है, तो ऐसी कई एग्जांपल्स हैं ऐसा। तो मैं आ रहा था आपके उस पार्ट के ऊपर दोबारा फिर, कि जैसे एक किसी के हस्बैंड वाइफ की रिलेशन ले लेते हो जी। मैंने बोला डेस्टिनी डिजाइन है, मेरी बात को समझना। उसमें क्या है कि बाय डेस्टिनी, बाय डिफॉल्ट, कि एक ये हस्बैंड वाइफ है, इनके 30% रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज रहेंगे। ये पीछे से लिखवा के आए हैं, बिल्कुल सही है, समझो। अब 30% तो पीछे से लिख के आया, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट करके वो 30 को वो 80 पे ले गए, बिल्कुल सही है। तो वो जो बीच का 50% था वो उन्होंने खुद क्रिएट करा। हम लोग क्या करते हैं, जो बीच का 40% या 50% उन्होंने क्रिएट करा है, उसको हम पंचर करते हैं। आप उसको उसके अंदर ऐसे सुई मारेंगे कि वो हवा निकालेंगे जो उन्होंने क्रिएट करी है। अब जिस कपल की 20% पॉजिटिव चल रहा है और जिस पर्सन का 30% नेगेटिव होना चाहिए, उन्होंने 80% उसको नेगेटिव कर दिया, पहले कर लिया। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जो बीच का 40 या 50% है, सिर्फ उस पे ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है। जो डेस्टिनी पे लिख के आया 30% उसका प्रॉब्लम वाला रहेगा, वो रहेगा ही। लेकिन जब हमने बीच का पंचर कर दिया, हवा निकाल दी, तब ये क्या हो गया, 30 नेगेटिव 70 पॉजिटिव। तो वो बंदा कहेगा, अरे यार मेरी तो लाइफ सर आपने पूरी चेंज कर दी, क्योंकि वो 20% पॉजिटिव पे जी रहा था, हमने उसको 70% पॉजिटिव पे कर दिया। मतलब 20% पॉजिटिव और कहाँ 70% पॉजिटिव, 50% हमने उसकी एनर्जी को पॉजिटिव किया। डेस्टिनी से कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका उतने साल का वो पीरियड था कि उसको वो प्रॉब्लम झेलनी थी। सही और वो झेल ली। उसके बाद जरिया बन गया, कोई ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया बीच में, वो जरिया बना। तो हम लोग सिर्फ वो जो उन्होंने क्रिएट करा था 50% एक्स्ट्रा, हमने वो हवा निकाली। वो जब हवा निकल गई तो उसकी लाइफ 100% चेंज हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सबकी लाइफ में आप कहते हैं कि इम्पैक्ट करता है, फिर कर्मा कहाँ गया? यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन जी, आई लाइक इट दिस क्वेश्चन। हाँ। कर्म प्रधान है जी, 101%। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ जी। जो लाइफ हम अब जी रहे हैं, ये हमारे कर्मों के कारण ये लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, पिछले कर्म। जो आगे हमारी लाइफ है वो हमारे अब के कर्म। कर्म जो है, मैं एक चीज सिर्फ बोलता हूं सब जगह जी, कि आप अपने थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल ही रखो। अच्छा, आपको कोई ब्लैक बॉल फेंके, आप व्हाइट फेंको। आपको ब्लू फेंके, आप व्हाइट फेंको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं दी मैंने, आपको व्हाइट ही दे दी। आपको येलो फेंके, आपने व्हाइट ही फेंकनी है। जब आप 10 बॉल व्हाइट फेंकोगे, 11वीं बार वो बंदा पागल हो जाएगा, वो भी व्हाइट ही फेंकेगा आपको। आप अपने कर्म कैसे बढ़िया करते हो कि दूसरा कुछ भी करे, आप उसको रिएक्ट ना करो। आपका रिएक्शन वही रहना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचो
कि जिस पिछले कर्म की वजह से ये जिंदगी हम स्ट्रगल की जी। झेल रहे हैं, प्रॉब्लम की झेल रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूज आगे ना जाए। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को जी। तो हम ये चाहते हैं कि इस साल के पिछला जो लेना देना है उसको क्लियर किया जाए। अगर हम क्लियर नहीं करते तो वो बैलेंस आगे आता है, कैरी फॉरवर्ड, एक कैरी फॉरवर्ड होता है। 1 अप्रैल को वो आ गया जी, इतने पैसे अभी पेंडिंग रह रहे हैं, वो हमेशा शो करते रहेंगे। आप जब तक अपने अकाउंट को क्लियर नहीं करोगे या नील नहीं करोगे, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, संसार में रह के कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। संसार में रह के अकाउंट नील कैसे कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जी। देखो, आप ये सोचो कि आपकी ये वाइफ ही क्यों बनी, आपका ये ही पड़ोसी क्यों बना जी, यही आपकी मदर क्यों बनी, यही आपके फादर क्यों बने, यही आपका बेटा क्यों आया, यही बेटी क्यों आई, यहाँ पे आपके ऑफिस के अंदर यही स्टाफ क्यों आया, यही गार्ड क्यों आया। ये हर चीज आपका लेने देने का एक सिस्टम है। उस परमात्मा ने पहले डिजाइन कर दिया, हर चीज को सिस्टमेटिकली तरीके से डिजाइन करा है, हर चीज को। तो इसमें कर्म प्रधान है। कैसे है? आप अपने कर्म को अच्छा रखो, अच्छा करो। मतलब मैंने वही एक चीज बताई ना, व्हाइट बॉल, कि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। किसी के साथ तो बुरा कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं ना, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज बताई ही नहीं। मैं आपको ये बोलता हूँ, चलो भाई साहब उठो, मैं आपको ये बोलूं, चलो भाई साहब उठोगे कि नहीं उठोगे, मैंने ऑप्शन दे दी, आप बोलोगे नहीं उठूंगा, क्योंकि आपने दूसरी पकड़ ली जो आपके फायदे की है। मेरे पॉइंट को समझो। तो अभी आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, चलो नितिन जी उठो, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही नहीं दी। जब ऑप्शन नहीं दी, आपको उठना ही पड़ेगा। जब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपके पास फिर ऑप्शन आ गई ना कि इसको पकड़ूं या इसको पकड़ूं, तो बॉल आपके पास वाइड ही है। जब मैंने आपको मिक्स बॉल दे दी, तो आप भी देखोगे येलो फेंकता मैं भी येलो फेंकूं, ये ब्लू फेंकता मैं भी ब्लू फेंकूं, क्योंकि आपके पास पड़ी है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कोई भी फेंके, आपको वाइट ही फेंकनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो लोग लकी नंबर कहते हैं कि बड़ा चार्मिंग नंबर है। कोई कहता है नंबर 7 बड़ा लकी है ना। 7 तो हमने पूरी दुनिया में बड़ा सुना लकी नंबर गिना जाता है, या नंबर 1 को लोग हमेशा लकी समझते हैं कि नंबर 1 मतलब पहली तारीख शुरू हुआ। तो क्या लकी नंबर भी होते हैं दुनिया में? बिल्कुल होते हैं लकी नंबर जी। अब लकी नंबर की बात समझो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो बेस्ट नंबर माने गए हैं वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। अच्छा, 7 को आप ये कहते हो कि 7 को लकी बोला जाता है। 7 जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो केतु जी जो है, इनका जो है धड़ है, सर नहीं है। तो ये अपने सिस्टम के अंदर सिर्फ दिल से ही सोचता है ये बंदा। अच्छा, दिमाग लड़ाता दिमाग है नहीं। दिमाग जो है राहु जी के पास है। अब राहु जो है वो हेड है, वो है नंबर 4। तो उसके पास दिमाग है, उसके पास दिल कुछ नहीं है, वो दिमाग ही दिमाग है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 नंबर वाला है वो हर बात दिल से सोचेगा, इमोशनल होके। यस। और जो 4 नंबर वाला है हर चीज प्रैक्टिकल सोचेगा। यस, क्योंकि उसके पास सिर्फ हेड है। हाँ, वो दिल नहीं लगाया, वो देखेगा नहीं इमोशन है इसमें नहीं है, वो कह रहा है कि देखना कि फायदा है या नुकसान है। ऐसे देखो, राहु जो है, आज आपको मैं एक चीज बताता हूँ जी। कुछ मिथ है मार्केट के अंदर कि जो 4 नंबर है बहुत ये है, बहुत ये है, ये है, वो है। 4 नंबर के बिना आपको जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल सकती अगर आपके पास 4 नहीं है। ओके। कुछ जगह पे 8 को बड़ा बोला गया है, 8 नंबर होगा बड़ा स्ट्रगलिंग है, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रगलिंग है, पर 8 नंबर जिसके पास नहीं है वो बंदा दूसरे पर्सन से काम नहीं निकलवा सकता जल्दी। शनि के गुण नहीं है उसमें। यस, वो पर्सन जितने बिजनेस आइडियाज, जितना ब्रेन और जितना शातिर कह सकते हैं 8 नंबर वाला है, उससे दूसरा नंबर कोई नहीं है। जितने अमीर आदमी, जितने बड़े पॉलिटिशियन, जितने बड़े IPS IAS ऑफिसर, सब 4 और 8 वाले ही हैं ज्यादातर। यस, पैसा है ही उनके पास।
तो ये एक मिथ को क्रिएट किया गया है 8 ऐसा। नो डाउट स्ट्रगलिंग है। शनि जी क्या कहते हैं? शनि जी कहते हैं तू अच्छा कर, इतना दूंगा तेरे से संभलेगा नहीं। जहां तूने गलत किया इतना मारूंगा, इतना छोड़ूंगा भी नहीं। ट्रू यस, सही बात है। तो ये है बेसिकली 8 और 4 का फीचर। अच्छा, घर लेने से पहले भी लोग आजकल नंबर देखते हैं, गाड़ी लेने से पहले भी लोग नंबर देखते हैं। कितना जरूरी समझते हैं आप लाइफ में इतना रिस्ट्रिक्टेड हो गए हर काम करने को? सर रिस्ट्रिक्टेड कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप गूगल मैप यूज करते हो जी। आपने यहाँ से एग्जाम्पल है अमृतसर जाना है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अभी आप जलंधर को क्रॉस कर रहे हो, आपने गूगल मैप पे देखा तो उसने बताया कि ये रोड पे बहुत ट्रैफिक है। एक्चुअल तुम्हारा जो रास्ता है 40 मिनट का है, ये रोड पे जाएगा तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो आप उसको बोलोगे इजीएस्ट रूट दिखा, वो बोलेगा यहां से जाओ, यहां से आपको 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, 40 की जगह 50 लगेंगे, लेकिन 50 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाओगे, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो आपको क्या दिक्कत है जब आपके पास एक साइंस है? देखो मैंने ये बोला कि दिस इज प्योर साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, कोई जादू मंत्र छू मंत्र नहीं है, टोटल कैलकुलेशन। अब आपको बताया कि आपके लिए नंबर 5 इज ए वेरी गुड, तो आप 5 नंबर से रिलेटेड अपनी गाड़ी का नंबर ले लो। अब आपको एक रूट बता दिया कि यहाँ से निकलोगे 40 की जगह 50 मिनट में पहुंचोगे, अगर आप यहाँ से जाओगे तो 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो आपको एक इजीएस्ट रूट बताया, आपने टेक्नोलॉजी को यूज किया। बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है अपनी लाइफ को इजी करना। अब मैंने आपको सपोज बोलो कि ये नंबर आपके साथ अच्छा नहीं है, आप इस नंबर को थोड़ा साइड ऑन करो और ये नंबर को यूज कर लो। तो आप इसको अगर यूज करते हो आपकी स्ट्रगलिंग कम होती है। जैसे सपोज करो आपका कोई काम आज सुबह 10 बजे होना है, बिल्कुल ठीक है, और वो चौथे दिन रात को 10 बजे होता है, और होता है आपको बड़ा तड़पा के हो जाता है, लेकिन तड़पाने के बाद कहते हैं शनि देता है तो स्लो स्लो देता है ना। हाँ, तड़पाने के बाद। तो मैं ये कहता हूं जो सुबह 10 बजे होना है, चौथे दिन रात को 10 बजे हो रहा है, अगर आप ये टेक्निक को यूज करोगे, ये सुबह 10 बजे वाला शाम को 3 बजे हो जाएगा सेम डे, तो आप 5 दिन का आपकी स्ट्रगलिंग कम हो गई, स्ट्रगल कम होएगी, वेट कम होएगी, वेट कम होएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात करी अनलकी नंबर्स की, है ना? लकी नंबर भी होते हैं, अनलकी नंबर भी होते हैं, कुछ अनलकी भी होता है वैसे? देखो मैं मेरी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कोई नंबर अनलकी नहीं होता। बिल्कुल सही है। मेरी बात समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे अगर माँ की दाल मेरे को मिल जाए और मिल जाए परोंठा, मैं कहता हूँ इससे ऊपर कोई चीज नहीं, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। डिलीशियस। मेरा कजन है, उसको अगर माँ की दाल दे दो उसका पेट खराब हो जाता है। जब अब खाना खाने जाते हैं तो 2 दाल ऑर्डर करते हैं कि येलो एक ब्लैक, मैं दोनों खाता हूं, वो एक खाता है। अब दाल नहीं खराब, उसकी प्रवृत्ति खराब है, उसको सूट नहीं करती। नंबर कभी खराब नहीं होता। आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। लेकिन नंबर कोई भी खराब नहीं, हर नंबर की बहुत पावर है। हाँ, मैंने देखा कई लोग ना कुछ प्लॉट या कुछ मकान, कुछ हाउसेस, कुछ फ्लैट्स छोड़ देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर है। तो ये सारे वहम आपको लगता है कि खराब नहीं है, हर नंबर एक डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन वो किसी को सूटेबल हो सकता है। हाँ। और जैसे पंजाबी में कहावत है, किसी को माँ बादी किसी को स्वादी। यस। तो किसी को तो वो करेगा कि गैस बना देगा, और किसी को स्वाद बढ़ाएगा। यस। तो ये सबका अपना अपना सीन है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। अच्छा, नेम्स का भी फर्क पड़ता है। मैंने बड़े सारे लोगों को ना नाम चेंज करते देखा, जैसे मेरा नाम नितिन है, तो कईयों ने NITTIN किया होता है, आंचल AA आंचल कर दिया, तो नॉर्मल से। कई लोगों ने I कर दिया, EE कर दिया, I काट के E कर दिया। ऋतिक रोशन ने नाम चेंज किया। फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी है नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ आपकी ऑडियंस को जी। नेम करेक्शन क्या होता है कि आपके नेम के अंदर 1 या 2 लेटर ऐड करके उसको अच्छा करना,
या एक या दो लेटर को इधर से उधर करके अच्छा करना आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग, इसको मैं कहता हूं नेम करेक्शन। ठीक है। दूसरा है नेम डिजाइनिंग। तो नेम डिजाइनिंग क्या है कि आपके पूरे नेम को ही चेंज करना। अच्छा। तो वहां आता है नेम डिजाइनिंग कि जैसे राजीव भाटिया ने अक्षय कुमार कर लिया, इनकलाब श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन किया। तो ऐसा क्या है कि वो नेम करेक्शन और नेम डिजाइनिंग का एक डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपने बोला कि ए का डाला या ई डाला, मैंने अपने नाम के अंदर ई डाला, IPE सिंह। सिंह के अंदर भी मैंने आई को डबल किया, एच को डबल किया। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पर्सन की डिजायर कि वो चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपकी डिजायर, आप चाहते क्या हो लाइफ में, आपको क्या चीज़ की दिक्कत आ रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, वेल्थ के इशू आ रहे हैं, या आपको रिलेशन का इशू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिजिट को ऐड करते हैं। मैं आगे ये बात बता दूं कि हर लेटर का एक नंबर होता है। अच्छा। यहाँ मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, वो चार्ट भी आप अपनी ऑडियंस को दिखाना कि हर लेटर का एक नंबर होता है। जैसे ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट किए गए हैं। डी का है 4, एच का है 5, ऐसे हर लेटर का एक नंबर ऑफ पॉइंट किया गया है कि आपके लिए कौन सा नंबर ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डिज़ायर को पूरा कर दे, तो वो हम नंबर को आपके नेम के अंदर ऐड करके या कम करके, ये एक लंबा प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस देते हैं। जैसे धर्मिंदर है, वो धर्मिंद्रा लिखता है, वो देओल नहीं लिखते, सनी सनी देओल लिखता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। रानी मुखर्जी है, उसने एम यूज़ करा, अजय देवगन ने वी हटाया, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये नेम के अंदर उसकी पावर ऐसी है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर को पूरा करता है। तो वो फुलफिल तभी होती है कि जब आप उसको, आपके साथ वो मर्ज हो जाए, ऐसे ही इसको बोलते हैं नेम। अच्छा, हजारों लाखों नेम, कोई नेम ऐसा लगेगा कि आपको ये लकी नेम है कि ये नेम है तो इसका ये सिग्निफिकेंस तो पक्का ही है? देखो जैसे हो गया कि अमीर सिंह नाम रख लिया तो नाम अमीर पक्का ही है बंदा, गरीबदास नाम रख लिया तो पक्का गरीब ही है। हमारे यहाँ लुधियाना में फकीर चंद बहुत सारे हैं और सारे करोड़पति हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कैसे? मैं आपको बताता हूँ, जब फकीर चंद के अंदर जो एफ लेटर है उसकी वाइब्रेशन वहां पे काम कर रही है। अच्छा। फिर वो फकीर का कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या होता है? आपके नेम का टोटल नंबर। एफ की जैसे एक नंबर है, ए का नंबर है, के का नंबर है, आई का नंबर है, आर का नंबर है, इन सभी को हम टोटल करते हैं। फिर टोटल को हम सिंगल डिजिट पे लेके जाते हैं कि इसका नंबर एक्चुअली बनता क्या है। तो ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर कोई सिद्धार्थ नाम का लड़का है, उसकी हाइट हमेशा ज्यादा होगी। आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट खोल के देख लो, उसकी हाइट ज्यादा होगी। ये नेम आपके जीन्स तक काम करता है। बहुत सारे सिद्धार्थ कमेंट करने वाले हैं। यस, कनेक्ट करो। अब है अर्पित जी। अर्पित एक नेम है, ऐसे लड़के भी इनकी हाइट ज्यादा होगी। ये चेक कर लेना, ज्यादा का मतलब अच्छी हाइट होगी। मतलब वो 5.5 फुट, 5, 8, 6 फुट कुछ भी हो सकता है, 6 से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे एक नेम है लड़कियों के अंदर, नेहा। अब जो नेहा नेम की लड़कियां होंगी, इसकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होएगी। फ्लक्चुएशन को समझो, किसी दिन इसको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, किसी दिन लगेगा कुछ भी नहीं है। प्लस इसको रिलेशनशिप का इशू रहेगा। आप खोल के देख लेना, ये रिसर्च का पार्ट है बेसिकली। तो ये आपको पता चलेगा कि नेम की वाइब्रेशन कैसी है। अब सोनिया एक नेम है एग्जाम्पल के ऊपर। ये मैं जो आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ 70 to 80% ऐसा ही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सोनिया जो नेम है, इसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग फैक्टर ज्यादा रहेगा। इसको चीजें मिलेंगी जरूर, लेकिन लेट मिलेंगी, समय के बाद डिले होंगी इसकी चीजें। रिलेशनशिप का इशू रहेगा इसके साथ, प्रॉब्लम रहती है। अब एक और नेम लेता हूं, निर्मल।
कॉमन नेम है। निर्मल नाम के जितने पर्सन होंगे इनके लड़के ही होते हैं, ये देख लेना। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं आपकी ऑडियंस को, उसके लड़के ही होंगे। अगर उसकी लड़कियां होंगी तो लड़कों जैसी होंगी, ये कंफर्म है चीजें। अभी एक नेम को और ले लेते हैं, मोहन। मोहन जो नेम का बंदा होएगा जिसके, उसको अपनी लाइफ के अंदर अपने लड़कों का फिक्र रहता है कि मेरा लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरे लड़के का बिजनेस सेट नहीं हो रहा, इसको जॉब नहीं मिल रही। मोहन बंदे को अपनी लाइफ के अंदर लड़कों को लेकर वो टेंशन में रहता है। ये नेम की वाइब्रेशंस हैं, इसको कहते हैं नेम नंबरोलॉजी। नंबरोलॉजी के पार्ट हैं ये बेसिकली। नंबरोलॉजी के भी आगे पार्ट है? हाँ। अच्छा, मुझे लगा 0 to 9 बस गेम खत्म बस। नो 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 सर, नेम नंबरोलॉजी, अच्छा, वैदिक नंबरोलॉजी, हाँ, मोबाइल नंबरोलॉजी, अच्छा, अकाउंट नंबर नंबरोलॉजी, कई तरह के सेगमेंट के अंदर नंबरोलॉजी बेसिकली एक पार्ट्स के अंदर आगे चली जाती है। जैसे मेडिकल है, MBBS आपने कर ली, नंबरोलॉजी बेसिक होगी। उसके बाद आप स्पेशलाइज किस में हो, गैस्ट्रो, MD कर रहे हो, आप न्यूरो में हो, आप गैस्ट्रो में हो, आप डेंटल में हो, आप आईज में हो, आप ENT में हो, तो वो आगे पार्ट्स हैं। मतलब ये लंबा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, साउंड भी मैटर करती है? नेम साउंड बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोई वाउल है या वाउल नहीं है, AIOU है या नहीं है? 100%। जब हम इसको डिजाइन करते हैं एक नाम को, तो उसके अंदर वॉवल काम करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि कहाँ पे वॉवल इसका आना चाहिए, कौन से लेटर के साथ मर्ज होना चाहिए। मतलब साउंड की अगर मैं, चलो एक छोटी सी बात करता हूँ, एक हम नाम के अंदर डाल देते कुमार। कुमार एक साउंड है, राजकुमार, सुनील कुमार, नितिन कुमार। कुमार जिसके नाम के साथ आएगा वो पर्सन अग्रेसिवनेस बहुत होगा, नोट कर लो। और वो झगड़ा, उसको बड़ी जल्दी वो गुस्से में आ जाएगा और बात में कोई ना कोई झगड़ा होता रहेगा उसका। मतलब हम ना इसको अपने शौक से लिख देते हैं, बगैर मतलब से, ऐसे ही कुमार लिख दिया। ऐसे कभी भी कोई चीज को अपने नेम में ऐड नहीं करनी चाहिए, है ना। लोग बहुत सारे ऐसे अपनी रील्स देख के या वीडियोस देख के अपने नाम में चेंजेस कर जा रहे हैं, ऋतिक रोशन का देख के हटाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। तो खुद नहीं करना चाहिए। मैंने वो बोला ना, माँ वादी और स्वादी, आपने बोला कि अगर H मेरे को सूट कर रहा है तो आपको करता है कि नहीं करता, वो आपका सिस्टम देखेगा, सिस्टम, बॉडी सिस्टम है। यस, वो देखना पड़ेगा कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा आपकी DOB के अंदर वो फीचर है जिसको H संभाल सकता है। अब मैं आपको H की बात बताता हूं। अगर किसी के नाम के अंदर 2 बार H आता है, ये जनरल फिनोमिना है, 70 to 80% काम करता है। बाकी अगर कस्टमाइज देखेंगे तो 100% काम करेगा। 2 बार अगर H आता है तो उसकी लाइफ में सक्सेस देगा वो। अच्छा, पूरे नेम के अंदर। अच्छा, फुल नेम में। अगर 3 बार H आ गया तो आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा, बॉडी के अंदर पेन दे देगा, आपकी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो खड्डे में जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट को खराब कर देगा। देखो H लेटर वही है, अगर वो 2 बार आ गया तो पॉजिटिव है, अगर वो 3 बार आ गया तो बेड़ा गर्क कर देगा वो। अच्छा, 2 बार, जैसे मेरे बेटे का नाम है हुनर चावला, हाँ, तो 2 बार आया H हुनर और चावला में CH, तो 2 बार वाला गुड है। 2 बार वाला गुड है। जिसके नेम में 3 बार आ गया उसकी दिक्कत को वो बढ़ा देगा, उसको हेल्थ इशू दे देगा, बॉडी पेन दे देगा, नर्व्स रिलेटेड इशू दे देगा, उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई ना कोई खड्डे में डालेगा, प्लस रिलेशनशिप खराब कर देगा। और अगर 3 बार से ज्यादा आ गया उसके दांत खराब कर देगा, ये चेक कर लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी होती है क्या? यस, मेडिकल, मैं वही कह रहा हूँ, आपके नेम के अंदर से हम यहाँ तक बता सकते हैं आपको कौन सी प्रॉब्लम अभी है, अच्छा, कौन सी प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो रही है, आपको नर्व्स रिलेटेड इशू, हार्ट रिलेटेड इशू, तीस से रिलेटेड इशू, कोई भी प्रॉब्लम आपको आपके नेम से डायग्नोस हो जाती है कि उसके अंदर ये आ रहा है, और उसको हम उसी से ठीक कर देते हैं। अच्छा, वो करेक्शन हो जाती है? हाँ हाँ, 100% ठीक होता है। हाँ हाँ हाँ, करेक्शन हो जाती है। चले, ये तो बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो गया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक पॉडकास्ट से काम नहीं पड़ेगा। कई सारी चीजें डिस्कस करनी बिल्कुल। इस तरह से अगर बॉडी क्लॉक है, अभी तो हम लोग अपने नाम से ही बाहर नहीं आए हैं, इसके बाद तो बॉडी है, सोसाइटी है, दुनिया है, घर है जहाँ हम रह रहे हैं, बहुत वाइड सर्कल है, बहुत बड़ा, ये सारा डिस्कस करने वाला है। बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा
टॉपिक है। मुझे लगता है कि अगले पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जाते जाते कोई 3 टिप्स जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो मज़ेदार है, जो सबको ज़्यादातर सूटेबल रहे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी अपने नेम के अंदर 0.1% भी छेड़छाड़ ना करें। यूट्यूब से कोई आप मूवी देखकर, आप कोई रील देखकर, आप कोई वीडियो देखकर, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे वीडियो या रील डालते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। एक नेम को डिज़ाइन करने के लिए या करेक्ट करने के लिए 18 से 20 फिल्टर लगते हैं जी। तो वो 20 फिल्टर, एक एक फिल्टर को बार बार रीचेक किया जाता है कि ये अगर हम एच यहाँ पे डाल रहे हैं, एच के पॉजिटिव एस्पेक्ट कितने रहेंगे, इस पर्सन के साथ नेगेटिव कितने रहेंगे। अगर आई डाल रहे हैं तो पॉजिटिव कितने रहेंगे, नेगेटिव कितने रहेंगे। हर फैक्टर को हम चेक करते हैं बार बार। 18 से 20 फिल्टर लगते हैं, फिर एक लेटर ऐड होता है या कम होता है। तो ये एक नेम को डिज़ाइन करने के लिए या करेक्ट करने के लिए आज भी मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन भी लग जाते हैं एक पर्सन के ऊपर, आज भी इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी, क्योंकि इसमें फिल्टर्स बहुत हैं। तो ये रिक्वेस्ट आपको सबको रहेगी कि आप कोई रील देखकर या कोई वीडियो देखकर अपने नेम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। कोई रील देखकर, कोई वीडियो देखकर अपने मोबाइल नंबर को कहीं भी छेड़छाड़ ना करें। जैसे कोई बंदा कहेगा जी मेरे को 555 एंड में आ जाए, चाहे कुछ भी हो। 555 कुछ नहीं करने वाला। अगर उसका टोटल आपके हिसाब से नहीं आ रहा, अगर उसके अंदर के नंबर आपके हिसाब से नहीं है, आप उसको 555, आपने एक रील पे अगर देख लिया जी लास्ट में 555 हो जाए, वो नंबर अच्छा है, लेकिन वो बेड़ा गर्क भी कर देता है। मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आपने बिना किसी नॉलेज के उसको बढ़ाया, हाँ किसी बहुत अच्छे नंबरोलॉजिस्ट से आप उसको कंसल्ट करके उसके बाद आप अपना नंबर लो, उसके बाद आप अपना नाम उससे डिज़ाइन कराओ। ऐसे अपने आप से कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सिस्टम जो है आपको प्रॉफिट की जगह लॉसेस दे देगा और आपकी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ा देगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कंसल्ट करने के बाद ही अपनी चीज़ों को, अकाउंट नंबर अच्छा लो, अपना मोबाइल नंबर अच्छा लो, अपना नेम अच्छा कराओ, सारी चीज़ें आप किसी कंसल्टेशन के बाद ही उसको करो, अपने आप से नहीं करना चाहिए, दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, कोई कंसल्ट करने के लिए आ जाए डॉक्टर साहब, तो कितना टाइम ले लेते हो आपकी, मतलब आ गया तो उसको एक ही कंसल्टेशन में आप सारा कुछ बता देते हो, मोबाइल नंबर ये, गाड़ी नंबर ये, हाउस नंबर ये, सब कुछ तुम्हारे लिए लकी नंबर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक सिस्टम थोड़ा डिफरेंस है। जो मेरे कुलीग्स या मेरे जो चाहने वाले हैं वो मेरे को इस बात के लिए गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट काम करता हूँ। मैं एक ही बार में सारा कुछ बना के देता हूँ पर्सन को। मैं उसका नेम भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं उसका सिग्नेचर भी डिज़ाइन करता हूँ कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। मैं उसका मोबाइल नंबर भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं उसका अकाउंट नंबर भी डिज़ाइन कर देता हूँ, उसको कलर्स थेरेपी देता हूँ, कौन से कलर्स आपको चाहिए, कौन से नंबर्स आपको चाहिए, आपकी गाड़ी का नंबर, हाउस नंबर, कौन से नंबर के लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी। क्योंकि आपको लाइफ के अंदर, देखो आपने पार्टनरशिप पे, आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको कंपैटिबिलिटी बताता हूँ कि इन नंबर की कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। फिर हम इसके अंदर एडिशन करते हैं आपका प्रोफेशन। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कंसल्टेशन के अंदर एक चीज़ देखी कि 40% लोग रॉन्ग प्रोफेशन में घूम रहे हैं। सही बात है। ये मैंने अपनी कंसल्टेशन के पार्ट के अंदर पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा कि 40% लोग जो है वो रॉन्ग प्रोफेशन में घूम रहे हैं। मतलब क्या है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है। एग्जाम्पल, बच्चा बाय डिफॉल्ट डेस्टिनी से बन के आया इंजीनियर। अब उसके पेरेंट्स ने इसको एडमिशन करवा दी डॉक्टर के अंदर। जिंदगी के 10 साल लगा दिए उसने MBBS के अंदर और 1.5 CR खर्चा हो गया उसका। जब 10 साल के बाद वो वापस आया, ना तो ढंग का डॉक्टर बना, ना ढंग का इंजीनियर। सही है। वो बंदे की जो मेन लाइफ का पाथ है वो सारा स्पॉइल हो गया। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 32 डॉक्टर्स, MBBS, MD को
दूसरे प्रोफेशन के अंदर भेजा कि तू भाई साहब ये फील्ड के लिए बन के ही नहीं आया। मैंने एक डॉक्टर को बोला तू आर्किटेक्ट बन के आया है, तू, वो कहता है, मेरे को गाली दिया उसने मोटी पंजाबी वाली, कहता तू क्या साला मैं डॉक्टर हूं तो तू मैंने कहना ये बन जा आर्किटेक्ट। मैं क्या तेरे लिए ये फील्ड है ही नहीं। अगर चल तू एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथ एक बात कर, तेरे को मेरे को देखते 8 साल हो गए हैं, तू 2 चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाता है, सुबह एक जगह शाम को एक जगह। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तेरे को 50,000 से ज़्यादा तेरे को दोनों हॉस्पिटल से सैलरी नहीं मिलती। कहता ठीक है। फिर मैं कहा तेरी 300 रुपये कंसल्टेशन है, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात कर रही। मैं कहा तेरे रोज की 2 से 3 कंसल्टेशन है, तू 80,000 से ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं कमा रहा आज, इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और तू मेरे को बता ये सही है? कहता बिल्कुल ठीक है, हैंड टू माउथ सिस्टम चल रहा है। मैं कहा तू प्रोफेशन के लिए बन के नहीं आया। उसको आर्किटेक्ट के अंदर भेजा, वो कोर्स किया, आज वो बंदा जो पैसे आज से 5 साल पहले कमा रहा था उससे 20 गुना ज़्यादा वो मंथली कमा रहा है, लाइन चेंज करे। ये तो एक एग्जांपल है। एक डॉक्टर को मैंने बोला तू ऑटो पार्ट्स के लिए बन के आया, तू इस फील्ड के लिए नहीं है, उसको चेंज किया। तो वो क्या हुआ कि हमने जब उसको चेंज किया वो इतना खुश हुआ, वो कहता पहले मेरे को कहता ये गलत है, फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल करा, वो बंदा सेट हो गया जी। तो ऐसे ही एक और मेरा फ्रेंड हम बहुत सालों से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला, मैं क्या यार उसका काम था ये ऑटो पार्ट्स का, मैं कहा तू बन के आया है गारमेंट्स के लिए। कहता कहाँ ऑटो पार्ट्स, कहाँ गारमेंट? मैं कहा चल एक बात बता। कहता मेरे को 17 साल हो गए अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं उसको बैक पे ले गया, मैं कहा तू ये बता 17 साल हो गए। कहता 40 साल पहले मेरे दादाजी ने फैक्ट्री स्टार्ट करी, 27 ईयर मेरे फादर को हो गए, 17 साल मेरे को हो गए। तो कहता मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक का मतलब है तू सिर्फ खर्चा पानी कर रहा है, तरक्की नहीं करी तूने। कहता फैक्ट्री है, घर है। मैं कहा फैक्ट्री बनाई दादाजी ने, घर बनाया दादाजी ने, पापा ने तेरे एक फ्लैट और लिया, तेरी शादी की, तेरी सिस्टर की शादी की, अपनी बहन की शादी की। तूने 17 सालों में क्या किया? अगर 6 गाड़ियां ली है तो लोन पे ली, किस्तें पूरी होगी फिर नहीं ले ली। तूने कौन सी बिल्डिंग बनाई? तू जो खर्चा कर रहा है, तू जो कमा रहा है वो खर्चा कर रहा है, तेरा लिविंग स्टैंडर्ड ओके है, लेकिन ग्रोथ कहाँ पे है? सेविंग नहीं है। ग्रोथ किधर है? सक्सेस किधर है? तो बंदे के दिमाग में ना खटक गया। कहता मेरे लिए सच में गारमेंट है। मैं कहा बिल्कुल गारमेंट है। वो ना साउथ की तरफ उसकी मार्केट थी। तो जब अगली बारी वो टूर पे गया ना, तो उसने यहाँ से अपने फ्रेंड से होजरी के सैंपल ले लिए। सैंपल लेके वो साथ वहाँ चला गया। एक दिन उसने एक्स्ट्रा रखा अपने टूर का कि मैं ये सैंपल दिखाऊंगा। उसने अपने फ्रेंड को बोला यार मैंने ये थोड़ा सा स्टार्ट किया है, मेरे को कोई पार्टी में लाओ। उसने पार्टी में लाई, पार्टी के साथ उसने सैंपल दिखाए, उसको 300-400 पीस का ऑर्डर मिल गया। उसने ये ऑर्डर माल उसको भेज दिया। दोबारा 15 दिन के बाद उसको ऑर्डर आ गया 1400 पीस का। अच्छा हाँ, तो उसने 1400 पीस वो भी बना के भेज दिए। अब वो उसका टूर प्लान हो गया। जब वो टूर पे गया तो उसने वहाँ पे डिस्कस करा। अब इस बार वो नए सैंपल ले गया, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन जब हो गई उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसका शुरुआत होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो उसने क्या किया, वहाँ जाके और लोगों से कंसल्ट करा और उसको 3000 से प्लस का ऑर्डर मिल गया। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई साहब ये माल हमारे को 15 दिन में चाहिए, अगर आप 15 दिन में दे सकते हो तो ठीक है। उसने यहाँ अपने वेंडर से बात करी। वेंडर कहता है जी पहले मैं किसी का माल बना रहा हूँ, उसके बाद आपकी टर्न आएगी। तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला यार ये मशीन कितने की है? कहता 4.5 लाख की। कहता यार एक मशीन पे कितना काम हो जाएगा? कहता इतना हो जाएगा। कहता 2 मशीनें, कहता 9 लाख। कहता मेरे को कॉल आया, कहता अच्छा आईपी जी मेरे को ये बताओ मैं 2 मशीनें ले लूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास जगह थी। उसने क्या किया, कहता मैं क्या चल ले ले। उसने मशीन ले ली, उसको बोला मेरी मशीन मंगा दे और मेरे को 3 बंदे मंगा दे, मेरा काम बना दे। ये आज से 3.5 साल पुरानी स्टोरी है। पुरानी। आज उसके पास 297 मशीन्स हैं। वेरी नाइस। 2 उसने नई जगह ले ली, फैक्ट्री ले ली। आज की डेट में वो बंदा कभी स्विट्जरलैंड एग्जीबिशन लगा रहा है, कभी जर्मन जा रहा है, क्योंकि उसके पिता ने भी बोला भाई साहब तू यहाँ फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं, तू उधर का संभाल दे, इधर का मैं खुद देखूंगा। क्योंकि उसका फोर्टे उसमें था नहीं।
वो उसका जो एक्चुअल जिस चीज के लिए डेस्टिनी से डिजाइन था वो गारमेंट लाइन थी, बना कुछ और था, तो बना तो वो ऑटो पार्ट्स में था लेकिन है वो एक चल रहा था। तो हम ये चीज को ऐड करते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, आप किस प्रोफेशन के लिए बन के आए हो। फिर हम इसके अंदर मैं जो ऐड करता हूँ 9 ईयर की प्रेडिक्शन ऐड करता हूँ, आपके आने वाले साल कैसे रहेंगे, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाती है एडवांस में। जैसे 2025 आपके लिए अच्छा है, 24 अच्छा नहीं है, तो आप उसको आराम से कूल करो, इसमें प्लानिंग करो, एप्लीकेबल 25 में अगले साल कर लेना, सही है। क्योंकि इसमें आपकी मनी सेफ, एनर्जी सेफ, दिमाग पे टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल गई। आई एम गाइडर, नॉट एनीथिंग एल्स, भगवान नहीं, सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं हम, गाइडर। तो फिर इसके अंदर हम एक कुछ रेमेडीज पार्ट ऐड करते हैं। रेमेडीज के अंदर कुछ होती हैं टेम्परेरी, कुछ होती हैं परमानेंट जो आपको करनी है। हमारी जो रेमेडीज होती हैं वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट होती है उसकी, 5, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इससे महंगी कोई रेमेडी नहीं होती। कंसल्टेशन के हम चार्जेस जरूर लेते हैं, वो एक बार में ही हम सब कुछ बना देते हैं आपको, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है बस। चार्ट बन गया आपका, हाँ, वो रखो लाइफ आपने बस लाइफ लॉन्ग, ये नहीं है कि आपको 3 महीने का बाद हमने फिर चेंज करना है, अब ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर आपका डिजाइन 1 टाइम, नेम डिजाइन 1 टाइम, सिग्नेचर 1 टाइम। आपकी वॉच, इसको हम एनालिसिस करते हैं, कैसी वॉच होनी चाहिए, कैसा डायल होना चाहिए, कौन से डिजिट होने चाहिए, ये सब कुछ आपके डिजायर के अकॉर्डिंग। तो वो कंसल्टेशन के अंदर हम ये 8 से 10 चीज़ों को बना के उसको एक बार में दे देते हैं। जो मेरे कुलीग्स मेरे को गालियां निकालते हैं, तू पागल आदमी है, एक बार में दे गया बंदा, दोबारा आता ही दोबारा कस्टमर कैसे बनेगा। हाँ, तो मेरी थॉट एक अलग है कि मैं उसको उससे नहीं लेना चाहता, उसके जरिए जो उसकी कांटेक्ट लिस्ट है, मेरा टारगेट उसके ऊपर है कि वो रेफरल करेगा, वहां से मैं पैसे ले रहा हूँ, उससे मैं उतने ही उसका एक बार ही बनाऊंगा कि इसको मेरी ज़रूरत दोबारा ना पड़े, बस उसको फॉलो करे और उसका काम ज़िंदगी भर चलता रहे। बिल्कुल सही बात है जी। बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हो गई डॉक्टर साहब, और क्योंकि बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ी साइंस है, और आपका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जब एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा जुड़ा होता है ना, तो एक्सपीरियंसेस गुड और बैड दोनों तरह के भी होते हैं। कोई फनी एक्सपीरियंस हुआ कभी? फनी एक्सपीरियंस बहुत है कोई एक याद आ जाए तो। एक बड़ा फनी सा एक्सपीरियंस था कि मेरा एक क्लाइंट था, तो वो मेरे पास आया एक अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको बोला कि ये जो तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, पहले मेरे को ये बता कि तेरी वाइफ के साथ तेरा कैसा है पर्सनल लाइफ। वो कहता यार मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ आया हूँ, तू मेरी वाइफ के बारे में पूछ रहा है। मैं क्या, मैं तेरी प्रॉब्लम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है ये कैसे, प्रॉब्लम मेरी फाइनेंस की है, तू मेरे रिलेशन की बात कर रहा है। एक्चुअल क्या था, मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। एक्चुअल क्या था कि उसकी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मिसमैनेजमेंट दिख रही थी, कि वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहा था, पेमेंट्स रिकवरी नहीं कर पा रहा था, मनी स्टक थी, क्योंकि वो सेल्स प्रॉपर नहीं देख पा रहा था, मनी कलेक्शन नहीं देख पा रहा था। और जो उसकी वाइफ का सिस्टम था अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, वो थी बेस्ट मनी मैनेजर, और उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ पैसे के अंदर ही चलता था, उसकी वाइफ का। तो मैंने ज्यादातर बीवियों का चलता है। यस, नहीं, वो एक अलग सिस्टम था उसके अंदर। तो वो एक ऐसा एक अच्छा एक एपिसोड था। तो वो बंदा कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो कुछ बता रहा है। तो मैंने उसको फिर डिटेल में बताया कि तू सिर्फ इस जिंदगी में आया है माल बेचने के लिए, सिर्फ तेरा काम है मार्केटिंग। तेरी जो वाइफ है वो सिर्फ कलेक्शन के लिए आई है, फाइनेंस मैनेज। मैं आपको ये सच में बताऊं, मैंने उनको कंसल्टेशन करी दोनों की, दोनों का बना के दिया, बड़ा अच्छा रहा, और बड़े वो फनी रहे, हंस रहे, खुश रहे हर जगह से। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, जब उसकी वाइफ ने फाइनेंस को संभाला, सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने सबसे पहले लिस्ट मंगाई कि हमारी मनी स्टक कहाँ पे है और जाती कहाँ है, स्टक कहाँ पे, है। जो पैसा आ कहाँ से नहीं रहा, क्योंकि पार्टियां पैसे नहीं दे रही, माल जा रहा है, पेमेंट नहीं आ रही, फंसी जा रहा है। उसने क्या किया, आते ही उसने एक बंदा अपॉइंट करा सिर्फ कलेक्शन के लिए। उसको बोला कि मैं तेरे को 30,000 सैलरी दे रही हूँ,
तेरा काम है सिर्फ ये कलेक्शन, प्लस जितने पैसे तू लेके आएगा उससे 3% भी तेरा, इंसेंटिव अलग से। भाई साहब 3 महीने में 60% पेमेंट कलेक्ट कर ली उसने। वेरी गुड। तो मैं आपको ये चीज एक्चुअली फाइनेंस मैनेज हो गया। यस, फनी भी है। और क्या चीज है कि हम चेक करते हैं कि ये बंदे का फोटे किस में है, उस जगह पे उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे मेरे पास अगर पार्टनर्स आते हैं कि हम 6 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, तो मैं स्पेसिफिक करता हूँ ये पार्टनर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल पे छोड़ दो, इस बंदे को सिर्फ ऑर्डर पे छोड़ दो, इसका दूसरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन शाम को जरूर करो सभी, लेकिन ये तेरे काम में हाथ ना पंगा ले, ये तेरे काम में पंगा ना ले, क्योंकि हर चीज का एक अपना बंदे का फोटे है कि उसको उस चीज में माहिरता है, एक्सपर्टीज है, तो उसको हम वहीं पे यूटिलाइज करते हैं, जिससे उसका जो काम है उसकी स्पीड 60% 3 महीनों में पेमेंट आ गई, जो पिछले 5 साल से पेमेंट नहीं आ रही थी। और आप ये देखो उसके बाद उसने फाइनेंस तो चलो कर ही दिया, उनके पर्सनल रिलेशन इतने अच्छे हो गए आपस में। ये तो बढ़िया कर दिया आपने। हाँ। कि उसके वाइफ की जो वर्क करने की पोजीशन चेंज कर दी, उसकी वाइफ चेंज नहीं करी, वाइफ नहीं चेंज करी। अच्छा, कोई और होता मैरिज ब्यूरो वाला, वो कहता यार तू भी चेंज कर ले मेरी कमीशन तो आएगी। और तो उसकी लाइफ भी चेंज हो गई, उसकी वाइफ भी चेंज हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर IPE सिंह, लुधियाना से PhD न्यूमरोलॉजिस्ट और रिसर्च स्कॉलर भी हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर ऑल्सो। तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इनका और बड़ी मज़ेदार बातचीत रही, और आगे भी आने वाले एपिसोड्स में इनसे बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप लोगों का, हमारा इस शो को देखने के लिए, पूरा शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भूलिएगा नहीं इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं, सिद्धार्थ, नेहा, सोनिया, मुनिया, सबको एक बार ये जरूर शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड डू नॉट फॉरगेट डिस्कशन डायरीज, ब्लो योर ट्रम्पेट हेयर, अपना भी गुल यहाँ बजाएं। थैंक यू।